बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यकीनन आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से जनाज़ों में शिरकत की होगी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम रोज़ाना की बुनियाद पर यह देखते हैं कि हमारे आसपास कोई ना कोई शख्स इस दुनिया को छोड़कर हकीकी ज़िंदगी की तरफ लौटता है। यकीनन हम सब ने भी एक ना एक दिन लौटकर अपने खालिक हकीकी के पास जाना है। अगर आप लोग जनाज़ों में शिरकत करते हैं तो आपको ये बात का बखूबी इल्म होगा, जनाजे में सिर्फ मर्द हज़रात शिरकत करते हैं। जनाजे के साथ औरतों का जाना मना फरमाया गया है और वैसे भी औरत को कब्रिस्तान में जाने से इस्लाम ने मना फरमाया है। मगर गुज़िश्ता रात ही इंडिया में एक मुस्लिम शख्स का इंतकाल हुआ और उसकी बहन ने इसरार किया कि मैं जनाजे के साथ ही कब्रिस्तान में ज़रूर जाऊंगी। इसे बहुत से लोगों ने मना किया कि औरत को इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता, आप क्यों जाएंगी, लेकिन वो अपनी बात पर डटी रही और मैयत के पास खड़ी रही। काफ़ी देर असरार करने के बाद उसे कहा गया कि चलें, ठीक है, अगर आप जाना चाहती हैं तो चलें, लेकिन तदफीन होने तक आप कब्रिस्तान में दाखिल नहीं होंगी, बल्कि कब्रिस्तान के बाहर ही खड़ी रहोगी। वो इस बात से राज़ी हो गई और लोगों ने जनाजा उठाया और कब्रिस्तान की जानिब चलने लगे। वो औरत भी जनाजे के पीछे चलती रही। जनाजा हो गया, तदफीन होने लगी, लेकिन वो औरत कब्रिस्तान के बाहर ही खड़ी होकर देखती रही। जैसे ही उस शख्स की तदफीन मुकम्मल हुई, लोगों ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो वो औरत कब्र के पास पहुंच गई और ऊंची आवाज़ में कहने लगी, या अल्लाह, ये मेरा भाई अब तेरे सुपुर्द है, तो आदल और हाकिमुल हाकिमीन है। मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि तू इसे अपनी रहमत से महरूम रखना, जैसे इसने मुझे मेरे वालिद की विरासत से दूर रखा। मेरे बाप के मरने के बाद मेरे बच्चे दर दर की ठोकरें खाते रहे। मेरे शोहर का भी इंतकाल हो गया। मैं घर आई और अपने भाई से बाप की विरासत से अपने हिस्से का मुतालबा किया, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से मेरे भाई ने मुझे मेरे हिस्सा देने से इनकार कर दिया। मेरे बच्चे भूख से बिलखते रहे, लेकिन ये शख्स मेरा भाई विरासत पे काबिज रहा और हम भीख मांगते रहे। मेरे मालिक, तू ऐसे ही इसे अपनी रहमत से महरूम रखना, अपनी रहमत का साया नसीब ना करना। हज़ारों लोग जो वहाँ पर मौजूद थे औरत की बात सुनकर सर झुकाए खड़े रहे। सौरे ने ये बातें की और वापस घर को लौट गई, लेकिन वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो घंटों वहाँ पर सोचों में मगन रहे। नाज़रीन, ये एक आम सी बात समझी जाती है माशरे में कि माँ बाप के इंतकाल के बाद भाई विरासत पर काबिज हो जाते हैं, बहन अपने घरों में मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती हैं। वो कोई भी बात नहीं करती, वो अपना हिस्सा भी नहीं मांगती कि कहीं भाई हमें घर से ना निकाल दें, ऐसा ना हो कि हम दोबारा भाई के घर ना आ सकें। और कई लोग तो इमोशनल ब्लैकमेल करके बहनों की विरासत छीन लेते हैं और कई ज़बरदस्ती काबिज हो जाते हैं। सोचें, अगर इस औरत की तरह आपके बहन के दिल से भी आपके लिए बद्दुआ निकल गई तो कहाँ जाओगे? हमेशा के लिए अपने रब की रहमत से महरूम कर दिए जाओगे। तुम्हारे रोज़े, तुम्हारे हज, तुम्हारी नमाजें वहाँ की वहाँ ही रह जाएंगी, लेकिन एक बद्दुआ आपके सभी नेक अमाल को तबाह बर्बाद कर देंगी और ठिकाना जहन्नम बन जाएगा। नाज़रीन, कुरान ने वाज़ेह अल्फाज में ये बताया है कि मुसलमान किसी का हक ना खाए, वरना इसका ठिकाना जहन्नम बन जाएगा। एक शख्स ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हुज़ूर, किस हद तक किसी का हक ज़ब्त किया जाए तो जहन्नम मिलेगी? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मामूली सी चीज़ जो दुनिया को नज़र भी ना आती हो, अगर वो भी कोई ज़ब्त करेगा तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। कुरान ने वाज़ेह तौर पर यह भी बताया कि बहनों को बाप की विरासत से हिस्सा दो, उनके घरों में जाओ तो कुछ ना कुछ ले जाया करो, खाली हाथ बहनों के घर ना जाया करो। आपके घरों में अल्लाह पाक ने बेटियों को रहमत बनाकर भेजा है। अगर बेटियां हैं तो वो भी रहमत हैं, अगर बहनें हैं तो वो भी रहमत हैं। और अगर इंसान अल्लाह की तरफ से भेजी गई रहमत को ठुकराएगा तो उसे तकलीफ़ पहुँचाएगा तो उसका ठिकाना जहन्नम ही होगा। दुनिया फ़ानी है, सब कुछ यहाँ ही छोड़ जाना है। बहनों का हक और उनकी विरासत का हिस्सा तुम्हारे काम नहीं आएगा। खुदारा होश के नाखन लीजिए और अपनी आखिरत ख़राब मत कीजिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक़्त पहुँचता रहे। तो जी नाज़रीन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।